हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी लतीफ़ अकेडमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने HCF और LCM का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको HCF और LCM की बेसिक डेफिनेशंस बताई थी और मैंने आपको ये भी समझाया था कि कैसे एक बेसिक मेथड से हम HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम HCF और LCM की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन सकता है। 50% चांस है आपके अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर इसी टॉपिक से बनेगा। ठीक है, 50% चांस है इसी टॉपिक से बनेगा। एक और टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ एक टॉपिक जो है को प्राइम नंबर्स का। को प्राइम नंबर्स, क्योंकि आगे मुझे बहुत काम आने वाला है। देखो, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे मैं आपको समझाता हूँ। मैं दो नंबर लेता हूँ 7 और 9, 7 और 9, और मैं बोलता हूँ आपको चलो इनका HCF फाइंड करो। आप क्या करोगे, कल के मेथड से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे 7 और 9 और क्या करोगे, ढूंढना चाहोगे कोई फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो। वैसे ही हम करते थे, कोई नंबर जो 7 को भी डिवाइड करे 9 को भी डिवाइड करे। जब आप देखोगे 2 आप चेक करोगे, 3 चेक करोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 9 से ऊपर जो होंगे वो बड़े होंगे, वो किसी को भी नहीं करेंगे। आप देखोगे 2 क्या करता है, दोनों में से, चूंकि ये दोनों ऑड नंबर्स है, 2 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। 3 आप देखोगे 9 को करेगा लेकिन 7 को नहीं करेगा। 4 आप देखोगे दोनों में से किसी को नहीं, 5 किसी को नहीं डिवाइड करेगा, 6 किसी को नहीं डिवाइड करेगा, 7 तो 7 को डिवाइड करेगा लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा, 8 दोनों में से किसी को नहीं, 9 ऑफ कोर्स 9 को डिवाइड कर पाएगा लेकिन 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों का फैक्टर हो, 7 और 9 का। ठीक है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो, आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इनका HCF फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे। देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर आपके पास है, उसके कम से कम 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 7 है, ज़रा इसके फैक्टर्स लिखो। मैंने आपको बोला था क्या करना है, आपको 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीपल करके आपको 7 मिलेगा। जैसे 7 1s are 7, तो 7 और 1 ये तो 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आगे और कोई फैक्टर इनका नहीं निकलेगा। इसी तरह 9 के फैक्टर भी 9 1s are 9, 9 और 1 तो आएगा, 3 3s are 9, 3 भी आएगा। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर है, इसकी सिर्फ 2 है। ठीक, इसको प्राइम नंबर भी हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक वो खुद। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो उसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक 1। तो इसका मतलब है 1 जो है, नंबर 1 ये हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 7 का फैक्टर है 1, 9 का फैक्टर भी है 1, कोई भी नंबर आप ले लो 1 फैक्टर आएगा। तो अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर्स देखने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ सर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें पॉसिबल नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो नंबर्स है 7 और 9, इन्हीं को मैं बोलता हूँ को प्राइम नंबर्स। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता बट अदर देन 1। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है 1 और कोई भी नहीं। तो आपने देखा 7 और 9 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 7 और 9 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है। देखो, अगर अब मैं आपको बोलूँ चलो इनका HCF निकाल के दो, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, जब कॉमन फैक्टर एक ही है 1, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, सर कॉमन फैक्टर एक ही है तो हाईएस्ट भी वही होगा, तो HCF इनका आएगा 1। तो इसका मतलब है जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, तो उनका HCF भी हमेशा 1 होगा। तो ये रूल, ये बेसिक रूल आपको पता चला। हो सकता है आपको सीधे MCQ मिले द HCF ऑफ 2 कॉमन प्राइम नंबर्स इज, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 1 भी होगा, तो आप क्या टिक करेंगे 1, क्योंकि इनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, तो HCF भी 1 होगा। ठीक है,
समझ आया आपको? एक और एग्जांपल मैं जल्दी से ले लेता हूँ, फिर मेन टॉपिक पे हम आते हैं। जैसे आपके पास है 12 और आपके पास है 25। 12 के फैक्टर्स देखो, 25 के फैक्टर्स देखो। सर 12 के फैक्टर्स, एक तो 12 1 are 12, 1 और 12 तो होंगे ही। सर 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 और 6 भी होंगे। सर 3 4 are 12, 3 4 are 12। ठीक है सर, ये फैक्टर्स हैं और कोई नहीं होगा। ये 6 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं 12 के। इसी तरह 25 के फैक्टर्स देखो। सर 1 और 25 फिर से होंगे ही होंगे। सर 5 5 are 25, इन्हें 5 भी होगा। 2 बार 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 फैक्टर है, 5 एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब आप देखो कोई कॉमन फैक्टर है। सर 12 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। सर नहीं, एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा? 1। तो इन दो नंबर्स 12 और 25 दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर एक ही है, कौन सा? 1। ठीक, तो मैं बोलूँगा ये दो नंबर्स क्या है? ये कोप्राइम नंबर्स है। अगर मैं इनका HCF फाइंड करूँ, HCF क्या होगा? सर एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो HCF भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता चली। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सर वो नंबर्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो यानी 1, तो उनका HCF भी हमेशा 1 ही आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं चलो ये 7 और 9, आपने बोला इनका HCF तो 1 आएगा, HCF 1 आएगा। ज़रा LCM भी फाइंड करो, ज़रा LCM भी फाइंड करो। सर LCM कैसे फाइंड करें हम? यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, सर 1 कॉमन है, 1 7 1 9। ठीक है, अब 7 और 9 आए मेरे पास, क्या ढूंढना है LCM में? हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कोई भी कॉमन फैक्टर बाकी ना रहे। तो सर ये 7 और 9 मुझे मिले, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करूं? तो मैंने आपको कल बोला था जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो आपको रुकना है, स्टॉप करना है। फिर क्या करना है? LCM कैलकुलेट करना है। कैसे? इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, 7 1 are 7 ही आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 9, 7 9 are क्या आएगा? 63। अब आप देखो इनका LCM क्या आया? 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। नंबर्स क्या थे? 7 और 9। तो इसका मतलब जो कोप्राइम नंबर्स होंगे उनका जो LCM होगा, अगर मेरे पास दो कोप्राइम नंबर्स है 7 और 9, तो उनका LCM क्या होगा? इन्हीं को आप मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो आएगा 63। तो मतलब क्या है कहने का? जो कोप्राइम नंबर्स होंगे उनका LCM उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल ली थी 12 और 25 की, आपने देखा 12 और 25 फिर से क्या है? सर ये भी कोप्राइम नंबर्स है, तो सर इनका HCF आएगा 1, HCF आएगा 1 और LCM आएगा, सर इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करो आप आपस में। 12 मल्टीप्लाइड बाई 25 क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना आएगा? सर ये आएगा 12 2 is 50, 0 5 कैरी आएगा, 12 1 12, सर 300 आएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये दो नंबर आपस में क्या है? कोप्राइम है, तो इनका LCM फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है इंग्लिश में। HCF ऑफ 2 or more कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन आ सकता है कोप्राइम नंबर्स का HCF 1। LCM ऑफ two co-prime numbers is always equal to product of the numbers। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास दो नंबर है A और B, आपको पता चला ये दोनों कोप्राइम है, तो क्वेश्चन में बोलेगा A और B दो कोप्राइम नंबर्स है, इनका LCM कितना होगा? आपको इनका प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लिकेशन, तो A इंटू B इनका LCM होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज़ कोप्राइम नंबर्स की आपको समझ आई होगी। तो हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, कल हमने HCF और LCM फाइंड किए, ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स है मेरे पास, ये जो नंबर्स है मेरे पास जिनके मैं LCM और HCF फाइंड करता हूँ, और इनके HCF और LCM जो
मुझे आते हैं, जो निकलते हैं इनके HCF और LCM, यानी अगर मेरे पास दो नंबर्स है A और B और इनका HCF है H और L, सपोज इनमें कोई रिलेशन आपस में है कि नहीं, कोई तरीका जिनसे मैं इनको आपस में रिलेट कर पाऊँ, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हम एक काम करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं। जैसे मैं नंबर्स लेता हूँ, एक है मेरे पास 8, एक है मेरे पास 10, ये दो नंबर्स हैं। मैं आपको बोलता हूँ चलो इनका LCM और इनका HCF मुझे फाइंड करके दो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कौन सा मसला है, कल वाला मेथड यूज़ करेंगे। पहले देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है इन दोनों में जो दोनों को डिवाइड करे। हाँ यार 2 से तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, चलो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, ठीक है। सर आपने बोला था जो दोनों को, जो सबको, यानी यहाँ पे दो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे वो HCF में आएगा, तो HCF में 2 आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कोई और नंबर है जो मेरे पास बचे हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करे। सर 4 और 5, 2 इसको करेगा, इसको नहीं, और 5 भी नहीं सर, 3 भी नहीं, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को आपस में डिवाइड करे, यानी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब ये अब कोप्राइम हो गए, ठीक है। तो मैं सर HCF को यहीं पे ख़त्म करूँगा, HCF मेरा 2 ही आएगा, ठीक। अब LCM फाइंड करना है, सर LCM फाइंड करने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, सर ये कितना आएगा, 2 4 इज 8, 8 5 कितना हुआ, 40, ठीक, 40। अब अगर मैं एक काम करूं, ये जो नंबर्स हैं मेरे पास A और B, इनको मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या आएगा। एक नंबर है मेरे पास 8, दूसरा नंबर है मेरे पास 10, ठीक है, 8 और 10 है ना, यहाँ पे 8 और 10, इनको मल्टीप्लाई करो, 8 × 10 आएगा 80, आएगा 80, ठीक है। दूसरे साइड से मैं क्या करता हूँ, इनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ। LCM कितना है, सर LCM तो 40 आया, 40 मल्टीप्लाइड बाई HCF कितना है, 2, सर 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80, सर इनका प्रोडक्ट भी 80 आया और इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट भी 80 आया, यानी दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, तो सर दोनों केस में जवाब सेम आया। तो मैं बोल सकता हूँ दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आपने समझा, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होगा। देखो आप क्या करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद या आप यहीं पे वीडियो को पॉज करो, खुद दो और नंबर लो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पसंद आए। जैसे आप लो 12 और 20, कोई भी बड़े छोटे कोई भी नंबर आप लो, उनका LCM भी फाइंड करो, उनका HCF भी फाइंड करो, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। फिर इनको मल्टीप्लाई करो, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, आप देखो वहाँ पे ये रूल फिट होता है कि नहीं होता है। चाहे जो भी आप लो, चाहे आप को प्राइम नंबर्स लो, कंपोजिट नंबर्स लो, प्राइम नंबर्स लो, जो भी आपकी मर्जी है, छोटे बड़े जो भी आपकी मर्जी, लेकिन सिर्फ 2 नंबर्स, क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रूल, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली। क्या प्रॉपर्टी पता चली, द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है किसकी, HCF एंड LCM, इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। दो नंबर्स का LCM और HCF अगर हम फाइंड करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो खुद उन नंबर्स के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। सर सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा है 2 नंबर्स, तो इसका मतलब क्या है, नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये देखो, इसको हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, HCF, इसका मतलब है HCF ऑफ A एंड B, ब्रैकेट में जो मैंने A और B लिखे हैं, इसका मतलब है HCF ऑफ A एंड B, यानी A एंड B का HCF मल्टीप्लाइड बाई
ए एंड बी का एलसीएम ये किस बराबर आता है, ए और बी को आप मल्टीप्लाई करो आपस में, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, वो बराबर आते हैं। अब नोट क्या है, नोट सर ये है, दिस रूल वर्क्स ओनली इन केस ऑफ 2 नंबर्स। जब आपके पास सिर्फ 2 नंबर होंगे तब ये रूल आपको यूज़ करना है, तब ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। गलती से भी आप कहीं पे 2 से ज़्यादा, अगर आपके पास 3 नंबर्स होंगे, 4, 5, वहाँ पे इसको यूज़ ना करना, ठीक है। क्यों सर, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 नंबर लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 2, मैं लेता हूँ 4, मैं लेता हूँ 5। ज़रा आप इनका एचसीएफ फाइंड करो, या चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 5 की जगह लेता हूँ 2, 4 और 8 में लेता हूँ, ठीक है। ज़रा आप इनका एचसीएफ फाइंड करो। सर 2 कॉमन है तीनों में, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो सर एचसीएफ में एक तो 2 आएगा। सर अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ ख़त्म यहीं पर 2। सर अब देखना है 2 में कुछ कॉमन मत आए, सर इन 2 में 2 कॉमन है, 2 1 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है। सर अब कुछ कॉमन नहीं है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम कितना आएगा सर, 2 × 2 × 1 × 1 × 2, यानी 2 2 जार 4 2 जार 8, एलसीएम आएगा 8। अब ज़रा आप एक काम करो, आप ये रूल यूज़ करने की कोशिश करो। क्या नंबर्स थे मेरे पास, 2 4 और 8, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 4 × 8, सर कितना आएगा, 2 4 जार 8, 8 8 जार 64। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम × एचसीएफ। सर एलसीएम मेरे पास 8 है, एचसीएफ 2 है, 8 2 जार 16। सर ये तो नहीं आया। इसका मतलब अगर 2 से ज़्यादा नंबर आपके पास होंगे, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, तो ये रूल आपका फिट नहीं बैठेगा। ये कहाँ पे रूल आपको यूज़ करना है, जब 2 नंबर होंगे, ठीक है। समझ आया आपको, बिल्कुल बेसिक सा रूल है। अब आप देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको लगेगा सर ये इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ आएगा, लेकिन आप ट्रस्ट करो, मैंने जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। जेके एसएसबी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले 2 नंबर्स तो हमारे पास हैं, तो जो ऊपर वाले रूल में हमें कंडीशन चाहे वो फुलफिल हो रही है। कितना है, 11, एचसीएफ है 11। तो यहाँ पे लिखो एच, दैट में लिखता हूँ एच, एचसीएफ इज इक्वल टू 11, ठीक। और क्या बोला है, एंड देयर एलसीएम इज 693, ठीक है भाई, एलसीएम कितना है 693। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 77, एक नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं सपोज करता हूँ ये नंबर्स मेरे पास है ए एंड बी, तो एक नंबर ए मेरे पास दिया है कितना 77, फाइंड द अदर नंबर, तो बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो सर कोई मसला ही नहीं है, हम देखें इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या। हाँ सर रिलेशन है, क्या, एलसीएम × एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए × बी। सर 2 ही नंबर है तो ये रूल तो अप्लाई होगा, ठीक है। फिर करो यूज़, एलसीएम कितना है 693 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना है 11 इज इक्वल टू ए, एक नंबर कितना है 77। सर बी को फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक। देखो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझना, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड में करेंगे 693 मल्टीप्लाइड बाय 11, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और मैं आपको बोलूँगा ये आपको इनको मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इवन उससे आगे वाले स्टेप्स आपके और मुश्किल हो जाएंगे। तो सर फिर हम क्या करें, आप एक काम करो, इनको ऐसे ही रखो फ़िलहाल, और आपको बी फाइंड आउट करना है, इस 77 को इस साइड ले आओ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको पता है यहाँ डिवीजन में आएगा, तो 693 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 77, ये आपका आएगा बी, ये आपका आएगा बी, ठीक है सर। अब क्या करें, अब आप डायरेक्ट कैंसिलेशन करो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कैंसिलेशन करो। जैसे 11 1 जार 11, 11 7 जार 77, ठीक है।
सर और आगे क्या करें, 7 1 जार 7, इसके साथ कैंसलेशन हो जाएगी, 7 9 जार 63, यहाँ पे है 69, तो 6 बचे, वो 6 इसके साथ जोड़ो 63, 7 9 जार फिर से 63, तो सर यहाँ पे क्या बचा 99, तो बी कितना आएगा 99। ठीक है, देखते हैं 99 ऑप्शंस में है भी कि नहीं। हाँ सर यहाँ पे है ना 99 आपका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल मेथड है ये करने का। ठीक है, समझ आया आपको। 2 नंबर्स है, HCF और LCM दिए हुए हैं, 1 नंबर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप क्या करो, HCF और LCM का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट, इनको इक्वेट करो आपस में, फिर जो आपको फाइंड करना है, जो आपको बोला है निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करो। कहीं पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स ही दिए होंगे और HCF दिया होगा, LCM फाइंड करो, या कुछ भी बोल सकते हैं आपको। तो रूल यही है, जनरल रूल यही है, यही आपको याद रखना है और इसी से आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या बोला है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14। फिर से मैं सपोज करता हूँ, नंबर मेरे पास है नहीं, तो मैं नंबर्स को लिखता हूँ, एक A है और दूसरा B है। ठीक है, सपोज क्या बोला है, इनका सम मतलब इनको ऐड करना है। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 14। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया। फिर क्या बोला है, HCF और LCM 2 और 24 है, यानी HCF आपका है 2, LCM आपका है 24। ठीक, देन द स्मॉलर नंबर इज, आपको बोलना है छोटा वाला नंबर क्या होगा, इन A और B में से छोटा वाला नंबर क्या होगा। मतलब आपको A और B पहले फाइंड करने हैं, फिर आप देख पाओगे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो कैसे करूं मैं सर, देखो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, A और B। आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा, जब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, 2 इक्वेशंस। एक तो मेरे पास इक्वेशन है A + B = 14। सर कहीं से दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी, कहाँ से लाऊं सर, मुझे ये दिए हुए हैं, इनसे क्या होगा। सर मैंने अभी रूल पढ़ा था, जब 2 नंबर्स होंगे तो LCM × HCF किसके बराबर होता है, 2 × 20। सॉरी एक सेकंड सर, जब मेरे पास 2 नंबर्स होंगे, HCF 2 है, LCM 24 है। सर जब मेरे पास 2 नंबर्स होंगे तो LCM × HCF उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। नंबर कौन कौन सा है मेरे पास, मैंने एक को नाम रखा A, दूसरे को B, तो A × B। ठीक, अब डाल दो वैल्यू यहाँ पे, LCM कितना है 24, HCF कितना है 2, तो कितना आएगा A × B। तो इसका मतलब 2 × 24 होता है 48, तो 48 आएगा बराबर A × B। सर ठीक है, हमें दूसरी इक्वेशन मिली, क्या A × B आएगा 48 के बराबर। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से A का वैल्यू फाइंड करो, फिर वो इसमें पुट करो। लेकिन जब वो आप करोगे तो आपके पास बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक नंबर का वहाँ पे आपको स्क्वायर मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होती है। ठीक, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो भी बोलेंगे आपको बहुत मुश्किल है, तो जो नॉन मैथमेटिकल है उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो सर अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी, एक नंबर एक इक्वेशन में एडिशन दिया है नंबर्स का, दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हम क्या करें। देखो बहुत ज़्यादा मौकों पर आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, क्या करोगे आप। देखो आपको दिया है A और B का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं 48 आता है। आप ऐसे पेयर्स ढूंढो, आप ऐसी जोड़ियाँ ढूंढो नंबर्स की सारी, जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 48 मिलेगा। मतलब सर जैसे 48 है और 1 है, इनको मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या आएगा 48। तो मैं बोल सकता हूँ सर A 48 हो सकता है, B 1 हो सकता है। अब होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। इसी तरह आप सर 24 लो और 2 लो, इनको मल्टीप्लाई करके भी 48 आएगा, मतलब ये A और B हो सकते हैं। इसी तरह सर 3 लो और आप 16 लो, इनको मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। इसी तरह सर 4 लो और आप
12 लो, इनको मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। इसी तरह 6 और 8 48, इनको मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। तो इनमें से 1 2 3 4 5 ये 2 नंबर इन्हीं में से कोई हो सकते हैं। ठीक है, तो सर कौन से होंगे? हम वहाँ पे क्या लिखें आंसर? देखो आप क्या कहते हैं, हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया, लेकिन इस इक्वेशन को हमने अभी यूज़ ही नहीं किया। ये इक्वेशन क्या बोलती है? इन 2 नंबर्स का ऐड जब हमें करना है तो 14 आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं ए और बी ये ले लूँ 48 और 1, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 49, लेकिन आना क्या चाहिए? 14, तो हो गई कैंसिल। सर 24 और 2 इनको मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 26, आना चाहिए 14, इसको भी कैंसिल। सर 3 और 16 ऐड करो, 19 आएगा, आना चाहिए 14, इसको भी कैंसिल। सर 4 और 12 16 आएगा, 14 आना चाहिए, ये भी कैंसिल। सर 6 और 8 14 आएगा, सर बिल्कुल इसी को हम सिलेक्ट करते हैं। 6 और 8 को ऐड करेंगे 14 आएगा, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप फिर माइंड में करो। सर यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है 48, सर 48 1 ज़ार 48, लेकिन 48 को 1 से ऐड करूँगा तो 49 आएगा, नहीं ये इक्वेशन मुझे नहीं लगेगी। सर 24 2 ज़ार 48, सर 24 और 2 को ऐड करूँगा 26, ये भी नहीं लगेगी। ये माइंड में करना है आपको, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने यहाँ पे आपको समझाने में लगाया। तो क्या है फिर मेरे पास नंबर्स? एक है 6, दूसरा है 8। अब हमें क्या बोला है? छोटा नंबर कौन है? 6। सर तो आंसर आएगा 6। है इजी कि नहीं है? ठीक है, कमेंट्स में आप बोलो मैथमेटिक्स इजी है कि मैथमेटिक्स एक जो आप बोलते हो ड्राई सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन, सिर्फ आपके वैल्यूज़ को चेंज करेगा और यही क्वेश्चन आपको वापस से देगा। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 55। सर ठीक है, 2 नंबर हमें पता नहीं है, फिर से हम a प्लस b को लिखेंगे, किस बराबर आएंगे? 55। ठीक है सर, और क्या बोला है? HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स आर 5 एंड 120। तो HCF है 5, LCM है 120। सर इसको भी थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। HCF 5 आएगा, LCM 120 आएगा। फिर क्या पूछा है क्वेश्चन? देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स। तो हमें नंबर्स, ये जो नंबर है मेरे पास a और b, इनके लेने हैं क्या? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपके पास 2 है, 2 का आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, वो आएगा 1/2। आपके पास 8 है, 8 का रेसिप्रोकल 1/8। ठीक है, इसी तरह अब मैंने क्या नंबर लिए हैं? एक नंबर है मेरे पास a, दूसरा नंबर है मेरे पास b। इनके रेसिप्रोकल फाइंड करो। a का आएगा 1/a, b का आएगा 1/b। ठीक है सर, रेसिप्रोकल्स आए हमारे पास। अब क्या बोला है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम करना है रेसिप्रोकल को। सम करना मतलब ऐड करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है कितना होगा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है और आपको ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम सर? एक तरीका है, आप a और b को फाइंड करो। जैसे बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से आप a और b को पहले फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई b निकाल दो, फिर जो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था बहुत सारे केसेस आएंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। लेकिन देखो दूसरा एक तरीका है इसको करने का। आपने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन तो किया होगा। ये 2 फ्रैक्शंस है मेरे पास, 1/a और 1/b। इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है। तो क्या करूँ मैं? एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना मतलब इस 1 को इसके साथ ऐड करो। देखो कैसे, 1 इंटू b ही आएगा, फिर प्लस 1 इंटू a ही आएगा, फिर डिवाइड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, a इंटू b। ठीक, तो मेरे पास क्या आया? ये जो मुझे फाइंड आउट करना है 1 + a प्लस 1/a प्लस 1/b, कितना आया? b + a, या मैं लिख सकता हूँ a + b। a की बात है और डिवाइडेड बाय a इंटू b। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है? a + b क्या है?
ए इंटू बी क्या है, ठीक है। अब आप देखो a प्लस बी तो आपको वहीं से दिया है 55, तो यहाँ पे 55 पुट करो, लेकिन आपको क्या चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाई बी। a मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं दिया है, लेकिन सर HCF और LCM तो दिए हैं, तो मैं अपना पुराना रूल यूज़ कर सकता हूँ। a मल्टीप्लाइड बाई बी आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 120, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई बी आएगा 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 500 एंड 5 12 is 60, 600 आएगा सर। या आप एक काम करो, मत करो मल्टीप्लाई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप ये मल्टीप्लाई मत करो, आप बोलो a मल्टीप्लाइड बाई बी आएगा LCM इंटू HCF 120 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे ही रखो और ऐसे ही इसको यहाँ पे पुट करो। आप देखो a प्लस बी कितना आएगा 55 डिवाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई बी 120 इंटू 5, ऐसे ही रखो, क्योंकि आपको कैंसिलेशन करनी है और ऐसे कैंसिलेशन करना इजी होता है। आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर वापस से कैंसिलेशन करोगे, डिफ़िकल्ट है। देखो 5 1s 5 11, अब 11 और इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो आंसर आएगा 11 डिवाइड बाई 120। तो रेसिप्रोकल्स का सम कितना आएगा 11 डिवाइड बाई 120। सर 11 डिवाइड बाई 120 ऑप्शन है हमारे पास, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करो, ये तीनों क्वेश्चन फिर से खुद प्रैक्टिस करो, और मैं एंड में आपको और क्वेश्चंस दूंगा, उनको भी करो और आप देखो इनको आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल्स का सम करना है, ऐसे लिखो रेसिप्रोकल्स का सम, फिर उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इस फॉर्म में a प्लस बी आपको दिया होगा, a इंटू बी आप ये इक्वेशन यूज़ करके निकाल सकते हो, फिर कैंसिलेशन करो, पुट करो वैल्यूज़, कैंसिलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है और आई एम श्योर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। और जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बोला कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, ये आपको जहन में आया होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम एक और टॉपिक पे चलते हैं, जो है दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स का रेशियो और उनका रिलेशन विद HCF और LCM। रेशियो आपने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, मुनीब सर पढ़ाएंगे उसको। देखो जब आपको दो नंबर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, आप क्या करते हो, जैसे मैं नंबर लेता हूँ 12 और 20, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। आप इनको डिवाइड करते हो 12 डिवाइड बाई 20, ठीक। फिर आप क्या करते हो, कैंसिलेशन करते हो। सर इनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हो। सर 2 दोनों में कॉमन है, 2 6 आएगा 12, 2 10 आएगा 20। सर फिर से देखते हो कोई मत कॉमन है। हाँ सर 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो आपने दो बार इनको डिवाइड किया। एक्चुअली आप क्या करते हो, दो बार डिवाइड किया 12 को, एक बार किया 2 से और फिर से किया 2 से। आप ये करते रहोगे जब तक इन दोनों में एंड में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे अब आपके पास है 3 और 5, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, आप बोलोगे इन दो नंबर्स का रेशियो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 5, या आप इसी को इस फॉर्म में यूजुअली लिखते हो 3:5, ठीक है। बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको अगर बोलूँ आप एक काम करो, 12 और 20 का HCF फाइंड करो, 12 और 20 का HCF फाइंड करो। आप क्या करोगे, फिर से यही प्रोसेस आप फिर से करोगे। आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढोगे। सर 2 है, ठीक है सर 2 6 इज 12, 2 10 इज 20। सर 6 और 10, देखो 6 और 10, यही मैंने यहाँ पे भी किया, यही मैंने यहाँ पे भी किया। फिर से क्या करोगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, जैसे आपने यहाँ पे किया। सर 2 3 इज 6, 2 5 इज 10, एंड में बचा 3 और 5। तो आप एक्चुअली में क्या करते हो, आप इस चीज़ पे ध्यान दो। अगर मैं इनका HCF फाइंड करूं, HCF कितना आएगा, सर ये 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, ठीक है। सॉरी, तो 4 आपका आएगा HCF। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 बार 2 से डिवाइड किया, यानी मेरे पास दो नंबर थे 12 और 20, मैंने इनको 2 बार 2 से डिवाइड किया, इसको 2 बार 2 से डिवाइड किया, एक बार आया 6, फिर से 2 से डिवाइड किया,
क्या आया 3, इसको भी 2 से डिवाइड किया 10, फिर से 2 से डिवाइड किया क्या आया 5, तो मैंने बोला रेशियो है 3:5। लेकिन मैं डायरेक्ट एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, इसको भी 4 से डायरेक्ट डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, रेशियो आएगा 3:5। लेकिन ये 4 क्या है, जिस 4 से मैंने डिवाइड किया ये इनका HCF है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर हो 12 और 20, इनका रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इनका HCF फाइंड करूँगा। पहले 4 HCF है तो 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी, यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12 3, यहाँ पे आएगा 4 5 ज़ा 25, तो ये आएगा इनका रेशियो। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर हो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। इन सबका HCF निकालो, सबको HCF से डिवाइड करो, वही होता है असल में तरीका रेशियो निकालने का। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर्स गिवन है और आपको रेशियो निकालना है, आप HCF से डिवाइड करते हो एक्चुअली। अब अगर मैं उल्टा आऊँ, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलूँ, आपके पास रेशियो दिया है 3:5, रेशियो दिया है 3:5, दो नंबर पता नहीं नंबर क्या है, रेशियो दिया है 3:5 और आपको बोला है सर HCF 4 है, HCF इन दो नंबर्स का 4 है। आप मुझे बोलो ये नंबर क्या होंगे। देखो, जब मैंने नंबर्स से रेशियो फाइंड आउट किया तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया HCF से। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, रेशियो से नंबर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, डिवीजन का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो सर मैं एक काम करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, HCF से। तो मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 इज़ 12, 5 4 इज़ 20, तो मुझे दोनों नंबर मिलेंगे 12 और 20 जो मेरे पास पहले नंबर थे। ठीक है, तो आपको समझ आई बात क्या मैंने बोली। अगर आपको यही बात आपको याद रखनी है, अगर आपको दो नंबर्स का रेशियो दिया होगा, 2 या 2 से ज़्यादा भी आगे मैं डिस्कस करूँगा, वो भी दो नंबर्स का रेशियो दिया है, जैसे रेशियो बोला गया है 2:5 है, 2:5 है, फिर आपको बोला जाएगा इनका HCF 5 है, सपोज इनका HCF 5 है। आप बोलो ये नंबर्स क्या होंगे, तो आप क्या काम करोगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, 5, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 आएगा 10, ये आपका एक नंबर आएगा, 5 5 25, ये आपका दूसरा नंबर आएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इसको आपको याद रखना है। क्या, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, और HCF दिया हुआ है, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो HCF से दोनों को, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का कॉशन रखना है, एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो आप गलती कर सकते हो आगे, वो गलती मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्या कर सकते हो। अगर आपके पास अब रेशियो दिया हुआ है जैसे 3:9 और आपका HCF दिया हुआ है 4, आपको बोला जाएगा चलो इनका क्या करो, आप इन नंबर्स को फाइंड करो। आप करोगे इसको मल्टीप्लाई 4 से, इसको मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 4 आएगा 12, 9 4 आएगा 36। आप बोलोगे चलो सर नंबर्स है 12 और 36, तो आप बोलोगे ये आंसर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत है। क्यों सर, आपने ये तो बोला अभी ये करना है। देखो, जब मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया, जब आप कुछ नंबर्स का रेशियो लेते हो, मैंने क्या बोला, आप इनको डिवाइड करते रहते हो, कैंसिलेशन करते रहते हो, जब तक एंड में इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना बचे। यानी ये जो नंबर्स दोनों है रेशियो में, ये को प्राइम होने चाहिए आपस में। क्या होने चाहिए, को प्राइम। इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो 3 और 9, ये को प्राइम है क्या, सर नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 है, ये 3 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये को प्राइम नहीं है सर। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आपने किया ये बिल्कुल गलत है, तो ये रूल आपको याद रखना है।
ये रूल आपको याद रखना है, लेकिन साथ में ये भी रखना है याद कि ये जो नंबर्स हैं जिनका रेशियो मुझे फाइंड करना है वो कोप्राइम होने चाहिए। जैसे पिछले एग्जांपल्स में मैंने लिया 2:5, 2:5 में कॉमन कुछ नहीं है, ये कोप्राइम है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट HCF से मल्टीप्लाई करके नंबर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ली थी 2:3, ठीक है सर, फिर से ये कोप्राइम है, ठीक है। तो HCF अगर मेरे पास 4 है, डायरेक्ट इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। लेकिन सर अगर अब कोप्राइम नहीं थे ये रेशियोज में, यूजुअली मैंने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, आपको घबराना नहीं है, आपके सब क्वेश्चंस कोप्राइम ही दिए गए होते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है और आगे काम भी आने वाला है ये रूल, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये दोनों कोप्राइम नहीं होंगे तो सर मैं क्या करूँगा, मैं इनको कोप्राइम बनाऊँगा। जैसे आपके पास 3 और 9 दिए हुए हैं और HCF दिया हुआ है 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको कोप्राइम बनाओगे। कैसे कैंसिलेशन करो, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो ये बनेगा 1:3। अब ये कोप्राइम है 1 और 3। अब आप HCF से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, 3 1 is 3, 3 3 is 9, ये आपके दो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। बेसिक रूल है, आपको समझ आया होगा। मैंने इसी रूल को यहाँ पे लिखा है, क्या, इफ रेशियो ऑफ 2 numbers, any 2 numbers A and B is m:n, रेशियो दिया हुआ है m:n, m कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, जैसे 2:3, such that m and n are co-prime। रेड में मैंने लिखा है m और n जो रेशियो में दिए हुए हैं ये क्या होने चाहिए, कोप्राइम। पहले मैंने बोला वीडियो में कोप्राइम क्या होता है, इसीलिए कोप्राइम का मतलब है इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए दोनों, ठीक है। कैंसिलेशन आप नहीं कर पाओगे 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, जैसे 2 और 3 कॉमन फैक्टर है ओनली 1, और कोई नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आपके पास होगा, अगर आपके पास दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है m:n और वो m और n दोनों आपस में कोप्राइम है, देन द HCF एंड, ये भी दिया हुआ है आपके पास, HCF ऑफ 2 numbers इज h, ये भी आपके पास गिवन है, इनका HCF h है। तो आपको क्या करना है, ये नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 फॉर एग्जांपल a है, दूसरा b है, तो आप क्या करोगे, इस HCF से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इस HCF से इसको भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो नंबर्स आएंगे, तो एक आएगा m h को मल्टीप्लाई करो m से, यानी m इंटू h, दूसरा आएगा n को मल्टीप्लाई करो h से, n इंटू h। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होगा आपके पास m इंटू h, दूसरा होगा n इंटू h, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक ये कोप्राइम होने चाहिए और HCF से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो दिया हुआ है, नंबर्स फाइंड कर सकते हो आप, ठीक। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दिस रूल की कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर्स मोर देन 2 एज वेल। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा भी नंबर है, जैसे 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका रेशियो दिया है 2:3:5, फिर से इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो ये रूल आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास दिया है 3 नंबर्स है, इनका रेशियो है 2:3:5 और इनका HCF है से 4, HCF है 4। तो आप क्या करोगे, नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 से, 2 4 8 आएगा एक नंबर, 3 4 12 आएगा एक नंबर, 5 4 20 आएगा एक नंबर। तो ये आपके पास 3 नंबर आए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस रूल को याद रखो और आप देखोगे कि इस रूल से कैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो दूसरी बात, HCF तो आपका आया, रेशियो से HCF का रिलेशन आपने देखा। सर LCM किसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो मेरे पास 2 नंबर है A और B, इनका रेशियो दिया हुआ है m:n सच दैट m एंड n आर कोप्राइम, तो और इनका HCF दिया हुआ है h, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सर A आएगा बराबर m इंटू h और B आएगा बराबर n इंटू h, इसको भी h से मल्टीप्लाई करो, इसको भी h से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अभी मैंने बोला पिछली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा, अगर 2 नंबर्स होंगे
2 नंबर्स अगर होंगे आपके पास तो आप क्या बोल सकते हो, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी आएगा LCM इंटू HCF। LCM को मैं L लिखता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय HCF। अब आप a और b के वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आई इसको यहाँ पे पुट करो ज़रा, m इंटू h मल्टीप्लाइड बाय n इंटू h इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाय h। देखो एक h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा आपके पास m इंटू n इंटू h इज इक्वल टू l। यानी आपका LCM क्या आएगा अगर 2 नंबर्स, लेकिन याद रखना इन केस ऑफ 2 नंबर्स ओनली। फिर से चूंकि ये रूल मैं कहाँ से डिड्यूस करता हूँ, ये इक्वेशन यूज़ करके। ये इक्वेशन सिर्फ 2 नंबर्स पे वर्क करती है तो ये इक्वेशन भी सिर्फ 2 नंबर्स पे ही वर्क करेगी, याद रखना। 3 नंबर्स पे सीधे यूज़ नहीं करना है इसको। तो LCM क्या आएगा, जो रेशियो में दिया हुआ है उन 2 नंबर्स m और n को आप मल्टीप्लाई करो और उनको h के साथ मल्टीप्लाई करो। यानी सर एग्जाम्पल दो, कोई बात नहीं मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 2 नंबर है आपके पास और बोला गया है उनका रेशियो है 2:7, 2:7 और ये भी बोला है HCF है से 4, HCF है 4। देखो आपको बोला है LCM फाइंड करो इन 2 नंबर्स का। एक तरीका ये हो सकता है, देखो आप 2 तरीक़ों से ये कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है आपके पास रेशियो दिया हुआ है और ये दोनों को प्राइम है आपस में, तो आप HCF से मल्टीप्लाई करो 4, इसको भी 4, 2 4 इज़ 8, 7 4 इज़ 28। तो ये 2 नंबर आए आपके पास 8 और 28। आप बेसिक तरीके से इनका अब LCM फाइंड करो। एक ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर सिर्फ 2 नंबर दिए होंगे तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, यानी m इंटू n इनको सीधे मल्टीप्लाई करो 2:7, 2:7 जो रेशियो में नंबर आपको दिए हुए हैं 2:7 इंटू HCF से मल्टीप्लाई करो 4, 2 7 इज़ 14, 14 इंटू 4 कितना आएगा 56। तो LCM आपका डायरेक्ट 56 आएगा। आप 28 और 2 का ऐसे भी LCM फाइंड करो, वो भी 56 ही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स आपने 2 याद रखें। क्या, अगर आपके पास नंबर्स हो और वो उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 से और HCF दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 5, ठीक, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। हाँ, ये को प्राइम होने चाहिए आपस में, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, जो 2 नंबर्स आपके पास आएंगे वही आपके नंबर्स होंगे। इन 2 नंबर्स का LCM निकालना है आपको। आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई HCF 5, ये आपका LCM आएगा 6 5 30। आपको मैंने दोनों तरीके समझाए कि ये क्यों होता है। अब आपको इसको यूज़ करना है डायरेक्ट। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे इस रूल के बगैर तो आपको लगेगा यार कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5, रेशियो दिया हुआ है 2:5, ठीक है। एंड देयर HCF इज़ 8, HCF भी दिया हुआ है 8। देन द 2 नंबर्स आर, आपको दोनों नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। सर आपने बोला अगर 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ होगा और वो को प्राइम होंगे। आप देखो 2 और 5 आपस में को प्राइम है, तो अब मैं क्या करूं, HCF से सीधे मल्टीप्लाई करूं, इसको भी मल्टीप्लाई करो 8 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो 8 से। 2 8 जार 16, 5 8 जार 40। 2 नंबर्स क्या होंगे, एक होगा 16, एक होगा 40। ये आपका आंसर आएगा। कितना इजी है। आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा। ये भी मैंने JK SSB के प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिया हुआ है। अब आप देखो कितने इजी क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स पता होंगे तो आप चुटकी में 10 सेकंड 15 सेकंड में इनको फाइंड कर सकते हो। लिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं। 2:5 है, आपने देखा को प्राइम है, HCF दिया है 8, सर 2 8 जार 16 एक आएगा और 8 × 5 40 दूसरा आएगा। बिल्कुल पेन उठाने के बगैर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना आसान। देखो एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। एक सेकंड, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, रेशियो दिया है 3:4, को प्राइम है कि नहीं, सर हाँ है। LCM इज़ 84, अभी LCM दिया है, HCF नहीं दिया है। LCM बोला है 84। ऐसी गलती नहीं करना, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बोला, HCF को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है LCM। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं।
सर ये कैसे करेंगे? आपने बोला था अगर HCF होगा तो इसको भी HCF से मल्टीप्लाई करो, इसको भी HCF से मल्टीप्लाई करो, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें? कोई बात नहीं, आप एक काम करो, HCF सपोज करो H, सपोज करें हमारा HCF क्या है? H है, ठीक है। तो इसको भी H से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी H से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेरे नंबर्स आएंगे। एक और रूल मैंने आपको ये भी बोला था, 2 नंबर्स है, सिर्फ 2 नंबर है मेरे पास, तो 2 नंबर्स में मैंने बोला था LCM आता है बराबर M इंटू N इंटू H, ठीक। LCM आपको दिया है M और N, ये रेशियो जो आपको दिया हुआ है, तो H आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं? LCM क्या दिया है? 84, यहाँ पे लिखो 84 इज इक्वल टू M, M क्या है सर? 3 और 4, 3:4, M को ले लो आप 3, N को लो 4 और H मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से, सीधे कैंसिलेशन करो पहले। 4 1 जार सर, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 सर, 3 1 जार 3 7 जार, तो H इंटू 1 तो H ही आएगा, और यहाँ से क्या बचा? 7, तो HCF आपका क्या आया? 7 HCF आया। आप नंबर्स फाइंड कर सकते हो आप? बिल्कुल सर, आराम से कर सकते हैं। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, 3 7 आएगा 21, 4 7 आएगा 28 सर, तो हमारे नंबर्स आएंगे 21 और 28, इसका मतलब ए पार्ट हमारा ठीक होगा। ठीक है, समझाया आपको? आगे चलता हूँ मैं। देखो अब 3 नंबर्स दिए हैं, 2:3:4, 3 नंबर्स है, रेशियो है 2:3:4, HCF है 12, HCF आपका दिया हुआ है 12। आपको क्या फाइंड करना है? LCM। सर आपने बोला LCM फाइंड करने के लिए क्या करना है? ये जो रेशियो में दिए होंगे नंबर, इनको मल्टीप्लाई करो 2 × 3 × 4 और उसको मल्टीप्लाई करो HCF से 12। सर 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 को 12 से तो 288 आएगा। सर 288 क्वेश्चन में ऑप्शंस में कहीं पे नहीं दिया हुआ है। सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम बोलेंगे चलो भाई ये क्वेश्चन गलत है, हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, सबको मार्क्स मिलेगा, लेकिन चेक होगा तो बोला जाएगा कि आपने गलत मेथड यूज़ किया है। सर गलत मेथड क्यों है? आपने ही तो बोला। सर तो मैंने बोला कि ये जो फार्मूला है LCM की, याद रखना, मैंने बोला ये आप तभी यूज़ करोगे जब सिर्फ 2 नंबर हो आपके पास, 2 नंबर्स ओनली। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे हम क्या करें? कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा क्या करना है, लेकिन पहले आपको पहचानना है कि इसमें क्या गलती आप कर सकते हो और वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इन नंबर्स को फाइंड करूँगा। सर नंबर्स को फाइंड कैसे करना है? देखो ये जो मैंने दूसरा रूल बोला HCF से मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको मैंने बोला आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर्स फाइंड करूँगा। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48। अब आप लो 24, 36, 48, आपको नंबर्स मिल गए तो LCM फाइंड कर सकते हो आप। सर क्यों नहीं? 12 से तीनों को डिवाइड होगा, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48। सर अब तीनों को किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब क्या होगा सर? ये और ये जो है इनको 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 3 को ऐसे ही लिखो, 2 2 जार 4। सर अब बिल्कुल 2 नंबर्स को भी आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 जार 24, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 होगा 6, तो मैं लिखूँगा 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 इज इक्वल टू 144। आपका आंसर आया। है तरीका अच्छा? ठीक है, ऐसे आपको इसको करना है। लेकिन सर ये बहुत बड़ा तरीका है, ये बहुत लंबा जा रहा है, इससे भी कोई छोटा तरीका है? बिल्कुल है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। क्या दिया है? HCF है 12। बेसिक मेथड भी आप सीखो, ट्रिक भी सीखो, दोनों सीखो। अगर आप ट्रिक में फंसोगे कहीं पे तो बेसिक मेथड से कर पाओगे, लेकिन आपको पता दोनों होनी चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो एक चीज़ तो आप बोल पाओगे कि ये 3 नंबर्स क्या होंगे। एक होगा 2 × HCF,
दूसरा होगा 3 इंटू HCF और तीसरा होगा 4 इंटू HCF, यानी HCF है 12, तो 2 इंटू 12, 3 इंटू 12, 4 इंटू 12, ठीक है। अब 12 यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो आप 12 को फिलहाल के लिए छोड़ दो। आपके पास क्या है 2 3 4, 2 3 4। आप पहले इनका एलसीएम निकालो, बड़े नंबर्स का नहीं, पहले इनका एलसीएम आप निकालो। देखो तीनों में कुछ नहीं कॉमन है, इन दो में 2 कॉमन है, 2 1 2 3 2 2। अब कुछ नहीं कॉमन है तो मल्टीप्लाई करो सबको, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो इन तीन का एलसीएम आपको आया 12, इन तीन का। लेकिन आपको क्या निकालना है, इन तीन नंबर्स का, 2 इंटू एच, 3 इंटू एच, 4 इंटू एच, या 2 इंटू 12। अब आप देखोगे इन तीन में 12 कॉमन है, और आपने जब एलसीएम आप फाइंड करते हो, आप देखते हो जब भी हम नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम एक बार लेते हैं। अब तीनों में 12 कॉमन है, जो HCF है तीनों में कॉमन है, इसको एक बार लो, मल्टीप्लाई करो, 12 12 ज़ार 144 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ये अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है तो बेटर तरीका यही है, आप छोटे छोटे नंबर्स, इनका जो रेशियो में दिया हुआ है, इनका पहले एलसीएम निकालो, ठीक, और फिर HCF से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लिए थे, लेकिन अभी टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपसे क्या मैं कहना चाहता हूँ, आप एक काम करो, इन रूल्स को फिर से पढ़ो, ठीक है, नोट करो इन रूल्स को कॉपी पे, फिर से पढ़ो, और फिर ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, और जो पिछले वाले रूल पे मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं थे, उनको फिर से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिनसे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और भी ज़्यादा होगी, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर।